जैसा मैं बीमार चल रहा वैसा राहुल साहब भी बीमार चल रहा है। उसका भी बाईपास हुआ परसों के दिन। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अच्छी उम्र देवे, अच्छी सेहत देवे और भविष्य में और जन के लिए वो और मैं तैयार हुए। अना अमलनेर अपने पास एक नेशनल परमिट की गाड़ी है सिविक दादा, जिसने अमलनेर में भी ताबा लिया। यहाँ रोज ही लेक चौक में पटाखे गिरते, कुछ ना कुछ तो भी तख्त राव तुम्हारे सामने खड़ा है। अपने लोकप्रिय आमदार आदरणीय चंदू ओझा साहब का जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस आभार सभा में उपस्थित हमारे दोस्त अमलनेर के पूर्व विधायक शिरीष दादा, शिवसेना के जिला प्रमुख राम भैया, आज जिनको उपनगराध्यक्ष के हैसियत से हमने चुन के दिया, वो प्रथमेश भाई, मंच पर बैठे हुए सभी जिनको पूरे नंदुरबार शहर में वोट दिए और भारी तादाद में हमारे नगर सेवक चुन के दिए, वो सभी नगर सेवक जो आपके विश्वास पर लड़े और दुर्भाग्य से पराजित हुए, वो भी सब मेरे साथी અને ઉપસ્થિત सब भाइयों बहनों और दोस्तों, आभार सभा लेना थी ये बात तो सच है, पर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कब लेवे। पूरे नंदुरबार के लिए एक बार हमने सुभाष चौक में सभा ले ली, पर फिर हमारे कौम में भी बहुत बात होती। उनके तो मान लिए, अपने मानने को आ गया। ये बंटवारा बहुत बेकार है। मेरी विनंती है, ये नंदुरबार को बंटवारा कभी कबूल नहीं होगा। मैंने उसी दिन के आकर के मैं जरूर, मेरा इलाज चल रहा है, आज भी बीमार था, मैं ईमानदारी से बोलता, डॉक्टर ने मना किया था नंदुरबार जाने के लिए, पर मैंने वहां से ही फोन करके बोला कि आज शनिवार की सभा रखो, कल सुबह मैं वापस बंबई चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे सबके आभार मानता हूं। आज तक के तुमने हमारे को बहुत मोहब्बत की, जब जब भी हमने आवाज लगाई तब तक तुमने हमारा साथ दिया। चंद दिनों की राजनीति होना चाहिए। हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा राजनीति होती। अभी ये ऊपर से पटाखे गिर रहे थे तो बेचारे झटक रहे थे। यहाँ रोज ही लेक चौक में पटाखे गिरते, कुछ ना कुछ चालू रहता। ये ऐसी राजनीति करके मतलब नहीं निकलता।
चुनाव हो गया, सब भूल जाने का। आखिर सबने कसम खाई है नंदुरबार शहर का विकास करने की। कल से काम पे लग जाओ। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि भैया मुझे बोलने देना, ये इसको बोलने देना, उसको बोलने देना। मैंने सबको हाथ जोड़ के विनती की कि ये चुनावी सभा नहीं है, अब सब हो गया, हमको आभार मानने के है। आज भी मुझे इतने लोगों ने फोन करेंगे भैया इसको स्टेज पे बोलने का मौका दो, उसको दो। भैया नहीं, अब हमको काम करना है सबको मिलके। एकंदरित नगर पालिका का चुनाव कुछ लोगों ने मुद्दाम हिंदू और मुसलमान को लेके गए, ऐसा माहौल तैयार किया। पर एकंदरित जब चुनाव का नतीजा तुम देखेंगे तो पिछली बार रवि बापू चौधरी को जितने वोट मिले थे उतने जो वोट दादा अविनाश माली को मिले नहीं, उससे 1000-1500 मत कम है। पर बता रहे थे राजनीति के जैसा बहुत धर्म की आंधी आने वाली है, जात का बंटवारा करने की खुद के स्वार्थ के लिए जरूरत ही नहीं थी। पर हमारी ताई के एकदम आंगों में क्या आ गया भगवान को मालूम, किसने इलम करी उस पर वो भी मुझे मालूम नहीं। पर उसने डायरेक्ट हरे का और भगवे का बंटवारा कर दिया खुद के स्वार्थ के लिए। वो ये भूल गई थी, उसको ऐसा लगता था कि लोग विधानसभा में विजय कुमार गावित साहब को नंदुरबार शहर में 16,500 लोग ज्यादा मिले, 16,500। उसको ऐसा लगता था ताई को कि वो वोट उसके ही थे। 16,500 वोट अगर माझ्या पप्पाला जास्त मिळाले तर आता तर आपलाच उमेदवार निवडून येणार। सच तो पूछो तो ये शिरीष दादा भी उनके साथ था, ये भी मेरी सुनने को तैयार नहीं था। पर इसने भी देखा कि वहां इंसान का काम ही नहीं है, सब इब्लिसों का ही काम ही है। कभी इंसानियत की बात नहीं, कभी किसको जरूरत पड़ी तो कभी उससे मोहब्बत से कोई बात नहीं करता। जिसके खिसे में माल होगा, जो खातेदार होगा गावित परिवार का, उसको ही घर में आने को मिलता। बाकी सब बेचारे बैठे रहे थे। हमारे भी लोग बीच में वोट चाहते थे सत्कार करने को, हम लोग उर्दू को टाइम पे लाया, मैं भी फोटो देखता था। अरे काय के लिए उनको हमने खुद होकर दावत देने की, उनका क्या संबंध है हमारी संस्थाओं से? हमारी संस्था हमारी कौम ने खड़ी की है, उसका फैसला भी हमारी कौम ही करेगी, दूसरे के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। पर खूब लोग जाते थे, लोगों को लगता था गावित साहब है, बड़ा आदमी भी है। जैसा मैं बीमार चल रहा वैसा गावित साहब भी बीमार चल रहा है। उसका भी बाईपास हुआ परसों के दिन। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अच्छी उम्र देवे, अच्छी सेहत देवे और भविष्य में और जन के लिए वो और मैं तैयार हुए, क्योंकि आखिरी गांव का विकास करना है। 2 कदम मैं आगे चलूंगा, 2 कदम गावित साहब आगे चलेंगे तो हर चीज मेरे गांव में हो जाएगी। पर आज तक के नंदुरबार के लिए इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं। नंदुरबार के लिए करने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं, पर खाली खुद के स्वार्थ की राजनीति करी और उस राजनीति पर ही हमारे गांव में इस चुनाव में बंटवारा करने की कोशिश की। मेरी विनती है कि वोट मिले, किसने कितने वोट दिए मेरे को मालूम नहीं, मैंने हिसाब करा नहीं तो और सुबह कोई व्हाट्सएप पे मेरा आंकड़ा खोल देगा। मुस्लिम समाज में कितने वोटिंग हुआ हमारे लोगों का मेरे को मालूम नहीं, पर फिर भी मेरा जहां तक मानना है 16,000 के आसपास हमारे लोगों का वोटिंग हुआ है। 16,000 में 2019 में कुछ पप्पू सेठ को मिले, 15,000 समझो हमको मिले 41,800 वोट, जिसमें से 15,000 गए
तो भी 26,800 वोट 27,800 वोट हमको भी लोगों ने दिए, पर खाली बस खुद के स्वार्थ के लिए जितना भी जहर उगल सकते थे इस शहर में, उतना जहर उगलने का काम इन लोगों ने, इनके परिवार ने किया। ठीक है, राजनीति की जगह पे है। अब मेरी विनंती है कि अब हमको सबको मिलकर काम करना है। मैंने मेरे नगर सेवक को भी, अभी क्या तुम्हारे मोहल्ले में ज्यादा बातें होती, मैं रोज मैंने इलाई चौक में, मैं हर मोहल्ले में बैठना नहीं चाहता, मेरे को बहुत काम है। तो मैंने कुछ बोला कि लगे जी उसका कुछ खुलासा करते, ठीक है खुलासा करो बाबा, पर जरूर बताऊंगा कि नगराध्यक्ष और बॉडी को क्या अधिकार है। मैंने तब भी कहा था कि हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो 100% सब कुछ होगा। आज भी वादा कर रहा हूं आपसे, अभी भी 5 करोड़ रुपए के काम के आदेश नवंबर महीने में हमने निकाले। ये मेरे ही नगर सेवक थे चुने, इनके टाइम से मंजूर करके दिए 5 करोड़ रुपए के काम हमारी कौम के एरिया में अल्पसंख्यक में से जो भी करने के थे वो करने का अपन कोशिश कर रहे हैं। आगे भी तुम जो बोलेंगे सार्वजनिक हित का काम, मैं तो हमारे युवा साथी भी बहुत सीखेले, कंप्यूटर में मास्टर है। मेरी विनंती है कुछ प्रस्ताव मेरे को दो कि भैया हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए ये करो। अगर नहीं करा तो मेरा नाम भी चंदू भैया ने इतना वादा करने चाहे तो आएगा। खाली राजनीति करने का मेरा धंधा नहीं, पर तुम अभी हमको भी सोचते, हम भी देखो, उदाहरण देने की बात करूंगा तो यही रास्ते से मेरा बचपना गया। यही रास्ते से पहले बस आती थी, अभी आती क्या? एक भी गाड़ी आती नहीं। इतना अतिक्रमण हमारे एरिया में क्यों है? हमने भी थोड़ा आगे आना चाहिए ना। हमारे बाजू वाला रोड पर बांधता तो भी हम कुछ नहीं बोलते, उसका बांधने देते, उसके बाद उससे आधा फुट आगे करने की तैयारी करते। तकलीफ हमको होती। ये मेन रोड था नंदुरबार का, पर आज दुर्भाग्य से वहां से ट्रक नहीं आ सकती। कभी आग लगी तो फायर फाइटर नहीं आएगा, एम्बुलेंस नहीं आती। असंख्य जगह पे ऐसे कोई मकान बनाए ले कि हमारा जनाजा भी निकल नहीं सकता, ऐसी हालत है। और मेरी विनंती है कि इसके लिए म्युनिसिपैलिटी बुरा नहीं ले सकती। कोई नगराध्यक्ष टिकट पाउडी लेके काम पे जाता नहीं। आखिर लोगों को सोच बदलना पड़ेगी, और लोगों ने अगर सोच बदल दी तो 100% हमको किसकी जरूरत नहीं, हमारा विकास हम खुद ही कर लेंगे। मेरी विनंती है, मैंने वादा किया चुनाव में 40% नंदुरबार शहर अतिक्रमण में 40%। मुझे आज भी याद है, भले ही 15 दिन हुए चुनाव होने को, पर मैंने तुमसे वादा किया था कि जो अतिक्रमण में मकान है वो सब मकान के जमीन के पट्टे तुम्हारे नाम पे करके देने की जवाबदारी मैंने और शिरीष दादा हमारी पूरी टीम ने ली है। और मैं आज भी वो बात पे कबूल हूं कि खाली नगर पालिका का अस्तित्व आ जाने दो, सब समितियों की निवड हो जाने दो। अभी बांधकाम सभापति, पानी पुरवठा सभापति, बाकी सब सभापति के चुनाव होंगे, वो शायद 23-24 तारीख को होंगे। मैं 30 तारीख तक बंबई में हूं, मेरा भी इलाज शायद पूरा हो जाएगा। आखिरी बीमारी में भी सबसे ज्यादा अगर कोई काम करते होंगे तो दुआ ही है, दवा बाद में काम करती, वो दुआ पर ही मैं जिंदा हूं आज भी। इतने लोग मेरे लिए दुआ कर रहे, 100% अच्छा होकर ही मैं भी आने वाला हूं। पर मेरी विनंती है कि अगले महीने से नगर पालिका में मैं, शिरीष दादा, जो भी हमारे में से नंदुरबार में रहेगा वो नंदुरबार में बैठेगा। हम नहीं रहे तो गोलू भैया है, राम भैया है, प्रथमेश है, ये सब बैठेंगे और तुम्हारी ईमानदारी से सेवा करेंगे। एक भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किसी को कौन से पार्टी में कौन है वो भूल जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे। चुनाव हो गया 5 साल, अब खाली विकास का काम करना है, और विकास के काम के लिए सबकी साथ लगेंगी। मैं कोशिश करूंगा नंदुरबार के सभी, सरकार ने बनाया कानून, मैंने नहीं,
पर 500 स्क्वायर फुट का जिसका भी अतिक्रमण होगा उसको जमीन के पट्टे के लिए 1 रुपया भरना नहीं पड़ेगा सरकार को। उसके नाम पे फुकड़ में वो जमीन हो जाएंगी, उसके नाम पे पट्टा मिल जाएगा। जिसका 500 फुट से 1000 फुट का अगर अतिक्रमण होगा तो उसको वो जमीन के सरकारी कीमत से 10% पैसे भरना पड़ेंगे। अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए आई तो हमको उसके 10,000 रुपए सरकार को भरना पड़ेंगे, और 10,000 सरकार को भरे तो वो जमीन हमारे नाम पे हो जाएंगी। इतने बड़े बड़े मकान है नंदुरबार में अतिक्रमण में जिसका हिसाब नहीं। मेरे ख्याल से 1500 2,000 स्क्वायर फुट के भी मकान मैंने देखे, और इतने अतिक्रमण के मकान में आज तुम्हारे नाम पे नहीं है तो तुम्हारे नाम से करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कानून बनाया। इसके लिए नंदुरबार नगर पालिका उसमें 2 कदम आगे रहेगी कभी भी, और सभी मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे। मुझे ऐसा लगता दुनिया चौपुली से लेके तो बादशाह के दरबार तक, वहां से लेके तो मेरे घर तक सभी अतिक्रमण है। मालूम है नहीं? सब अतिक्रमण है। म्यूनसिपालिटी की जगह पे है, कसाई मोहल्ला भी म्यूनसिपालिटी की जगह पे है, जूनागढ़ बाजार म्यूनसिपालिटी की जगह पे है। इतने मकान लोगों ने अच्छे अच्छे बना लिए, कभी सोचा नहीं कि भविष्य में क्या होगा। उनको मालूम है कि सरकार किसकी भी रहे, राजनीति के हिसाब से उनको हमारे मकान कायम करना ही है, और इसी के लिए सरकार ने अभी कानून बनाया है। अगले महीने से जब भी, अभी वो इतना होशियार है मेरा दोस्त दिलावर साहब, मोहब्बत करते मेरे से। कलेक्टर ऑफिस में उपोषण को बढ़ गया अभी 8 दिन पहले। अरे बाबा अभी जुम्मा 8 दिन हो गए, अभी शादी तो होने दे, फिर तेरे को बताते क्या करने का क्या नहीं। बढ़ गया जाके उपोषण, बोले ये जमीन के पट्टे हमारे दो। अरे जब हम बोल रहे हैं जमीन के पट्टे मिलने वाले, दिलावर शाह को भी विनंती है मेरी, अभी दूसरा गांव ढूंढ पाओ। अभी नंदुरबार में उपोषण विपोषण करके लोगों का नुकसान मत कर। 1001 के मैदान में बोल रहा है जिंदगी में और इलायची उगाऊंगा। यही सब लोग मुझे पूछेंगे कि तू बोल के गया था क्या हुआ, पर मेहरबानी करके तू राजनीति मत कर। मैंने सब पहले मकान भी दिए थे, जिनके नंदुरबार में मकान है नहीं है सब लोगों को मकान दिए। 15,000 रुपए में मकान मिलने वाली नंदुरबार नगर पालिका एकमेव थी। हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा मकान लिए वहां। आज भी कुछ 100-200 मकान बांटने के लिए मेरे को, तो मेरी विनंती है कि जब मकान दे ही रहे कानून में बैठा के, तो काय के लिए उपोषण करता, काय के लिए वो बहनों को लेके कलेक्टर ऑफिस तक जाता। भविष्य में हमको सलाह दे तेरे को क्या होना, तो नहीं तो फिर शादी में भी अपनी दुकान आ गई। तो दिलावर शाह को शहादा बेचते एक बार गया था। हाँ भटनगर में दिलावर साहब है, मैं ये सोचकर ही बोल रहा हूँ। मैं बोला ना अभी उसकी मोहब्बत है मेरे से, और मेरी भी एक तरफा मोहब्बत है उससे। पर एकंदरी जब करने का है तो नीति और नियत साफ रख के करने का। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें बदल नहीं होने का। मैं तुमको हाथ जोड़ के विनंती करता, अब मुझे राजनीति नहीं करना है। किसने क्या, अभी मैंने सुभाष चौक में बोला था कि राजनीति अगर कोई भी करेगा तो हम भी राजनीति करने को तैयार है। अगर मोहब्बत से सब रहेंगे तो तुम जो काम बोलेंगे वो हो जाएंगे। नहीं तो सच्ची है कि 5,000 रुपए के ऊपर का काम भी बिना प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, बॉडी के मंजूरी नहीं होता। सीओ को अधिकार 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, इससे ज्यादा नहीं है। जो भी काम करना होगा आखिर हम ही करने वाले हैं। पर हम ये सोचते कि नहीं, लोगों ने आपको भी चुन के दिया, आपका भी मान सम्मान करेंगे, पर इसका मतलब तुम फुल टाइम राजनीति करेंगे तो मैं वो राजनीति से परहेज रखता हूं। कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। अनुभव आ जाएगा 5 साल में, लोगों को भी सबकी बातें समझ में आ जाएंगी।
मक्कू सेठ ने भी बहुत ईमानदारी से काम किए लोगों के, ज्यादा करता था। पुलिस स्टेशन की भी नफरत तेरे को थोड़ी बहुत नड़ी है, जो छूटता है वो नहीं देता, जो नहीं छूटता उसको जानते आती, ये लफड़े है। अरे इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता कि भाई ये ज्यादा ये है, फारूक मेमन है, मिस्त्री है, रोशन आरा है, रोशन आरा भी थी बेचारी अभी है। ठीक है, जो होगा फैसला हो गया, फैसले किए, हमने कबूल किया है। पर 1001% कि तुम जो काम बोलोगे वो काम करने के लिए ही ये टीम आई हुई है। ये टीम खाली तुम्हारा हार गुच्छ लेने के लिए नहीं। मैं तो 1001% मुझे एक बार अच्छा हो जाने दो। अगले महीने के फरवरी के 15-20 तारीख को अगर मेरा एक बार सब रिपोर्ट आ गया और अगर मैं नील निकला तो 100% रोज नंदुरबार में रहूंगा, उतनी देर म्यूनिसिपालिटी में बैठ के ही तुम्हारी सेवा करूंगा, इसका वादा करता। आगे और कुछ भी काम रहा तो भी बताओ। अपने एरिया में कुछ अपन धड़क कर ही नहीं सकते ऐसे मेरे को लगता, जगह ही नहीं है। कभी मैं सोचता इधर गार्डन बनाओ, किधर बनाओ बताओ। पीडब्ल्यूडी मेरे बाप के लिए रहा, पीडब्ल्यूडी सरकार की है। वहां मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन में वो आ रहा है, डीएसपी का ऑफिस में वो आ रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लगता। पर पीडब्ल्यूडी का एक मेरे दिमाग में और एलटी विद्यालय का ग्राउंड भी है। मुझे ऐसा लगता है वो ग्राउंड पे बच्चे खेलने नहीं आते, अब वो अंदर ही खेल लेते। अगर समझो एलटी विद्यालय के ग्राउंड पे भी रहा तो भी मैं प्रयास करूंगा कि 1001% वो ग्राउंड का माइनर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, वहां बगीचा बनाना पड़ेगा। पर बगीचा भी तुम्हारे लिए बनाने वाला हूं, वो बगीचे को बगीचा रखना, मजाक नहीं करता। हुतात्मा स्मारक बगीचा बनाया, हमारा एक शादी खाना एकदम बड़ा बन जाएगा। शादी खाना हमारे ज्यादा दो, वही जगह ठीक है, ठीक है। बगीचा क्या बोलना इकबाल? एलटी ग्राउंड पे भी अगर मैं 1 महीना मेरे को दिया अभी हो, मैं बढ़ता सीओ के साथ अगर माइनर मॉडिफिकेशन कर सका तो मैं 100% हमारे कौम के जो भी काम में आएंगी वो चीज फिर तुम बोलेंगे जमात खाना, बोलो बड़े से बड़ा जमात खाना बना दूंगा, या जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास 100% करता। खाली मुझे भी याद दिलाते रहना। मेरे साथ स्टेज पर के साथियों को विनती है, ये एक नया गिराक मिला है अपने को सिविल हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का अच्छा लगा मुझे तेरे से मिलके। कभी भी मेरे को याद करना, सिविल हॉस्पिटल में फंसिए की भी तकलीफ है वही तुम्हें बोलने के बाद तो ये चंद्र भैया को फोन करना, मैं भी डॉक्टर ही है ये वहां का है। पर मेरे विनंती ऐसे लोग जुड़े हैं जो बेचारे बिना राजनीति के स्वार्थ से आज ये चुनाव में हमारे साथ आए हैं। मेरी विनंती है, बहुत लोगों के नाम लेना चाहता था, असंख्य लोगों के नाम लेने को होना, उनके नाम बोलने को होना, ऐसे मैसेज भी मुझे आए, पर करूंगा क्या, नाम लेते बैठूंगा तो 11 यहीं बच जाएंगे। भविष्य में तुम्हारे सबके बीच में आते ही रहूंगा। मैं और एक बार विनंती करता कि हम कहां भी कुछ भी करने का रहा तो खाली जगह पे वाद नहीं होना, नहीं तो आधी कौम बोलेंगी यहां, आधी बोलेंगी वहां। पूरे शरीफ दादा ने बोला वैसा, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे।
वैसा नहीं करते हुए, क्योंकि हम जब तक कि एक ही नहीं बनाएंगे, समय 5 साल का, और मेरा नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास का मंत्री है, नगर विकास के सब पैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथ में है। आज हमारे साथ मिलकर ही सब नगर पालिका है। शाहदे की नगर पालिका में भी अभिजीत पाटिल को हमने पाटिंबा दिया, नवापुर की भी नगर पालिका में भरत दादा गावित को, माणिकराव दादा के लड़के को हमने पाटिंबा दिया, और आज तलोदे में भी, आज तलोदे का भी नगराध्यक्ष हमको मिलने आया था, तलोदे का भी नगराध्यक्ष अपने साथ ही है। हमें अमलनेर, अपने पास एक नेशनल परमिट की गाड़ी है सिविक दादा, जिसने अमलनेर में भी ताबा लिया। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हमारा ऐसा होगा वैसा होगा। भारतीय जनता पक्ष के ताबे में 2 नगर पालिका थी पिछली बार, 2, शाहदा और तलोदा, आज एक भी नहीं है। आज एक भी नगर पालिका उनके पास नहीं है, क्योंकि लोग उनको पहचान चुके हैं। खाली तुम समाज में कौन में बंटवारा करो मत, कलर की राजनीति मत करो, दिल की राजनीति करो, दिल की। और दिल एक बार हमारे जुड़े है ना, तो वो किसको कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी विनंती रहेगी भविष्य में भी, जो भी करने का होगा, कभी भी एक फोन करो बस, एक फोन करना, किसके भी फोन उठाना, फिलहाल बीमार है बस, बीमारी में इतनी तकलीफ है, जो डॉक्टर होगा उसको पूछो। हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक के लाइट ले रहा हूं, हफ्ते में 1 कीमो ले रहा हूं, 23 लाइट लेंगे, 23, तो भी तकत राव तुम्हारे सामने खड़ा है। नहीं तो ऐसी मुंडी डाल देगा आदमी। इकबाल, हाँ, मेरा इकबाल को बहुत जल्दी घोड़े पर बैठ गया था। कुछ लोगों को कांग्रेस वाले ने भी इधर उधर मस्ती करे, खड़ा किए। मेरे को बहुत लोगों ने फोन करे कि भैया हमको बोलने का मौका दो, हम बोलेंगे कैसी राजनीति कर रहे थे गंदी। तो अपने से सोचा कि नहीं, जान दो। कांग्रेस वाले ने भी, कांग्रेस के दम पे सब लोग चुन के आते थे, यहां ऐसा नहीं है। सब मेहनत अपने जैसे कार्यकर्ते करते थे, इसके लिए आते थे। पर ये बार उन्होंने भी 5 लोग खड़े कर दिए। मुझे भी लगता है उनको कुछ मिला होगा, खर्चा पानी भी दिया होगा देवा सेठ, मेरे को मालूम नहीं। पर उनका वो अपना अब्दुल्ला मेंबर के लड़के की क्लिप मैंने वहां पिछली बार लगाई थी। पिछली बार सुभाष चौक में मैंने हरे का बंदोबस्त करने वाली अक्कलपुर में जाके हमारे मौलाना की कितनी बधाई मार रही थी, उसकी भी क्लिप लगाई थी। ये ऐसी दुगनी राजनीति हमने कभी जिंदगी में नहीं की। एक बार जिसको बोल दिया तेरा सच है तो सच है, हम तेरे साथ है, फिर तेरे खिलाफ कोई भी रहे। पर चेहरे देख के कभी भी राजनीति करने का धंधा हमने नहीं किया। हम आज तक के तुम्हारा साथ निभाते हैं, भविष्य में भी तुम्हारा साथ ईमानदारी से निभाएंगे। हमारे खून में खराबी नहीं है, भविष्य में भी तुम बोलो खाली कि क्या करने का है। जरूर ये मंगलवार की एक ही बनाए रखने के लिए हमको सबको काम करना है, और यही सब काम करेंगे हम मिलके। सब जन ये अपना दादा मिला, ये बात सभी जन नए नए भी जुड़े, सबके नाम तो भूल जाता मैं जी। अभी मेरे को फोन करने वाला बोलता मैं सैयद बोल रहा भैया। अब कितने सैयद होंगे, सच्ची बोले कितने सैयद होंगे, अब क्या समझता आदमी। फिर उसको कभी पूछो तो वो उसको पूछता है कि भैया मेरे को पहचानता नहीं। इतने लोगों के फोन है, इतने लोग मोहब्बत से फोन कर रहे हैं, हक से फोन कर रहे हैं। उनके सबके काम करने का मैं वादा करने के लिए ही आया हूं। सैयद पेंटर का लड़का जागीरदार किधर गया? जागीरदार से विनती करूंगा, मेरा थोड़ी तबियत खराब है। उसने मेरे को दावत दी थी कि भैया माँ को मिल लेना घर को चल के। सैयद पेंटर तो ऊपर है, पर उसका एक बंदा पीछे गया, डायरेक्ट सोनिया गांधी के गिरे थे दोनों, सोनिया गांधी के अपने जलेबी वाला, क्या नाम है तेरा? सही है ना बेटा? दिल्ली में
कांग्रेस कमेटी में एकदम जोर से अभी अपना बारी साहब भी रिटायर हो जाएगा। अरे बैठे ही नहीं, पर दिल्ली की राजनीति अभी बंद हो गई, क्योंकि दिल्ली में तो वोटे ही निकले है, अपना काम ही नहीं है दिल्ली में, अच्छे आदमी का काम नहीं है दिल्ली में, गलती से भी जाना मत, पहले तो भी गाड़ी में वापस आ जाए, अभी आने भी नहीं देंगे, नहीं तो वही अपने। मैं फिर से एक बार तुम्हारे सबके आभार मानता हूँ, बहुत वोट दिए तुमने, पूरे गांव में वोट दिए, हर मोहल्ले में वोट दिए, भाईचारा बना रहे, बस यही आखिरी दम तक के ईमानदारी से नंदुरबार की सेवा करना है। हम सब लोग तुम्हारे साथ है, इतना वादा करता, जो भी राजनीति होगी भविष्य में, मैं हर राजनीति, तुम्हारे में व्हाट्सएप का जमाना बहुत है, फिर लोग मेरे को बोलते हैं ऐसा व्हाट्सएप चालू है, वैसा व्हाट्सएप चालू है। मैं कोई व्हाट्सएप का खुलासा नहीं करता बाबा, कोई व्हाट्सएप में कभी देखता नहीं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं काम से मतलब रखता हूं, पर काम ही मेरी पहचान है। भविष्य में भी तुम्हारी सब सेवा करेंगे, इतना वादा मैं पूरा करता। ये मेरे रिक्शा वाले ने इतना बड़ा हार लाया, इसको मैंने नहीं बोला था कि तू हार मत ला, अब उसको ऐसा लग रहा था कि भैया को हार डालूंगा तो भी मेरा काम होगा, उसने काम लिख के दिया, आरटीओ बहुत तकलीफ दे रहा, वो भी होशियार है, फुकट का खर्चा भी दे रहा उसने, पर तेरे लिए कोई भी हालत में कल ज्यादा आरटीओ रविवार है, कल है क्या नहीं मालूम नहीं है, मैं तो सोमवार को पीर के दिन उसको फोन करूंगा, तेरा ही नहीं जो भी रिक्शा जो भी रिक्शा वाले, पीछे भी मेरे वहां ऐसे लोग, मैंने आरटीओ को बुलाया था, आरटीओ मेरे ऑफिस पे आया था, कुछ स्कूल के गाड़ी वालों को इनको तकलीफ दे रहे थे, रास्ता निकाला है, पर अभी भी कुछ तकलीफ है तो मैं जरूर आरटीओ को सोमवार के दिन बुलाऊंगा, कोशिश करूंगा बेटा, तू भी भोला समझता था मैं तेरे को, होशियार निकला, होशियार निकला, मुझे यार बेचारा बिना स्वार्थ का बहुत दिल से मोहब्बत करता, पर लिख के लाया मोहब्बत। फिर से एक बार तुम्हारे सबके आभार मानता हूं, आपने सभी लोगों ने बहुत मोहब्बत की, बहुत मत दिए, इसके लिए आभार मानते हुए भविष्य में मेरे सब नगर सेवकों को भी विनंती है कि म्यूनसिपालिटी में ऐसे रहने का, गिरे हुए को भी विनंती है, कभी भी कुछ भी काम लेके आएंगे आना, जो भी इसके बाद भी ये इलाके में भूमि पूजन होगा तो हमारे ही हक से होगा, हमारे ही सब लोग रहेंगे, हम चुन के आए लोगों को भी दावत देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं। फिर से एक बार तुम्हारे सबके आभार मानता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बात और बोलने को भूल गया, मैंने अभी मक्खी स्वीकृत सदस्य बनाया है, मैं 5 साल अपने कौम का हर एक आदमी को स्वीकृत सदस्य बनाने ही वाला हूं, सबको संधि देने का मौका करेंगे।